हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। लास्ट वीडियो में हमने लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आज हम लेके चल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब लाइट फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो आफ्टर दैट इट बाउंस बैक, वो उसी मीडियम में वापस चली आती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में वो आगे पास हो जाती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। यही रीजन है कि रिफ्लेक्शन के अंदर जो है उसमें मीडियम सेम होता है, इसलिए उसका प्रोपगेशन जो है रेक्टिलिनियर होता है, यानी लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो मीडियम सेम है। लेकिन जब वो मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तब उसकी जो डायरेक्शन है, जो पाथ है, वो चेंज हो जाता है, यानी अपने पास से वो डाइवर्ट हो जाती है, नॉट ए रेक्टिलिनियर। रीजन क्या है इसके पीछे कि चूंकि लाइट जो है उसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। सबसे मैक्सिमम जो इसकी स्पीड होगी लाइट की वो होती है इसमें एयर के अंदर, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये मैक्सिमम जो है उसकी स्पीड होती है, वो होती है एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर। लेकिन दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, चाहे वो वाटर में एंटर कर जाए, ग्लास में एंटर कर जाए, केरोसिन में एंटर कर जाए, अल्कोहल में एंटर करे, जहां भी एंटर करती है वहां उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर? और यही रीजन है कि वो अपने पास से डाइवर्ट हो जाती है। क्लियर? बात समझ आ गई? देखिए, अब जैसे यहां पर है, ये लाइट रेज आ रही है और ये आपके पास ग्लास स्लैब है। जैसे लाइट रेज ग्लास स्लैब को टच करती है, दो सरफेस आ गई, एक आ गई एयर, एक ग्लास स्लैब। तो जो ग्लास स्लैब को टच करती है, सरफेस टच करती है, इसी जगह पर जिसका डेविएशन हो जाता है। अब जिसका डेविएशन होगा वो दो पर डिपेंड करता है, रेयर पर और डेंसर पर। यानी मीडियम कौन सा है, किस मीडियम से आ रही है, किस मीडियम में एंटर कर रही है। अगर वो रेयर टू डेंसर में एंटर करेगी, रेयर से डेंसर में एंटर करेगी, सो नाउ देन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यानी यहां पर जो आर बनेगा एंगल कि नॉर्मल के साथ ऑलवेज बी स्मॉलर देन आई। ऐसे केस में होता है द आर जो है वो स्मॉलर देन आई, एंगल आर और एंगल आई। ठीक है? तो आर जो है वो हमेशा जो है आई से स्मॉलर होगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन देखिए आप, अब यहां से ग्लास से एंटर कर रही हो, कहां पर, एयर के अंदर, रिबैक दोबारा जा रही है वहां। अब जब यहां इस सरफेस पर, जहां पर क्या है, ये ग्लास स्लैब और आपका सरफेस इसका एयर का है, यहां से जैसे ही बाहर निकलेगी, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। चलते कौन, इमर्जेंट रे बाहर निकल रही है। अब जो इमर्जेंट रे निकल रही है बाहर, ये जो है वो क्या होगी, डाइवर्ट होगी कहां, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो मैंने आपको बताया इसमें कि व्हेन द लाइट रेज एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डेविएट्स इट्स पाथ, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। इट आइदर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट डिपेंड ओनली देन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। अब कैसे होगा, इफ द लाइट देन पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, and when it pass from the denser to rare, it away from the normal. क्लियर? बात समझ आ गई? अगर मान लीजिए मैं यहीं से देखूं, मैं कि लाइट को अगर मान लीजिए यहीं से पास करता हूं मैं, ये लाइट यहां से पास हो रही है, ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक है? अब लाइट यहां से पास हो रही है, अब यहां पर क्या है, ये आपका नॉर्मल, ये एंगल बन गया। अब जब ये यहां से बाहर निकलेगी तो कहा जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है। यहां पर देखिए डेंसर से रेयर में जा रही है, यहां भी वही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, लेकिन यहां रेयर से डेंसर में आ रही है। तो जब रेयर से डेंसर आएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और जब वो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात क्लियर हो गई? क्लियर? वो डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स होती है ये। अब आप इसको देखिए, अगर मान लीजिए कोई रे पहले आती है रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर आ रही है, तो क्या होगा, इसके बीच में गैप आ जाता है उसकी एक्चुअल पोजीशन में और उसकी जो है डेविएशंस में।
देखिए उसको पास तो ऐसे होना था, बिल्कुल सिंपल, ऐसे सिंपल पास हो जाती वो, लेकिन ऐसे पास नहीं हुई। जब ऐसे पास नहीं हुई तो क्या होगा, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो इमर्जेंट रे है वो इस नॉर्मल रेस के पैरेलल होगी, और इसका जो बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है कहां बनेगा, वो बनेगा, वो गैप है, कौन सा गैप है, वो है द नॉर्मल रेज एंड द रेज विच डाइवर्ट देयर पोजीशन। वो अपनी पोजीशन जो डाइवर्ट हो रही है उसके बीच में जो बनेगा, दैट गैप इज ऑन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है इसमें, ये आपका नॉर्मल है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी रे नॉर्मल में पास हो, ये इस तरीके से पास हो, विदाउट डेविएशन, देन इट पास आउट। बिना डेविएशंस के वो यहां से क्रॉस कर जाएगी। अगर कोई भी रेज नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली जो है वो ड्रॉप करे किसी भी आप ग्लास स्लैब के ऊपर, तो सीधी वापस चली जाएगी, मतलब कोई डेविएशंस के अंदर नहीं होगा। क्लियर। तो यहां पर आगे बात कि इसके अंदर डेविएशन होता क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। मैक्सिमम स्पीड लाइट जो होती है वो होती है एयर के अंदर, या कहते हैं उसको वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मतलब क्या होता है, ये एक रेशियो है। रेशियो कौन सी है, ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कहते हैं उसको वैक्यूम, और दूसरा आता है इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम कौन सा है, मीडियम ये ग्लास हो सकता है, मीडियम वाटर हो सकता है, और मीडियम आपका कैरोसिन हो सकता है, मीडियम अल्कोहल हो सकता है, कोई भी हो सकता है मीडियम। क्लियर। लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, जैसे क्रॉस कर सके लाइट। अब जो लाइट पास होगी फ्रॉम एनी मीडियम तो डेविएशन तो होगा। क्लियर। अब आता है अंदर RI कैसे निकालें। RI निकालते हैं इसके स्पीड की रेशियो से। आप ये समझ लीजिए, ये RI जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये रेशियो है, कोई इसकी यूनिट सेंटीमीटर में कुछ नहीं होगा। अब देखिए स्पीड लाइट है मीटर में पर सेकंड में, लेकिन ये RI की जो यूनिट है कुछ नहीं है। मान लिया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो नहीं देगा आपको, क्योंकि आपको कंफर्म पता है आपको। अब ये स्पीड ऑफ लाइट मान दीजिए आपको कि वाटर या दीजिए को, और आपका लिक्विड है, वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके अंदर लाइट की स्पीड जो है मेजर की गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मैंने क्यों नाम लिया, क्योंकि वो एयर से रिलेटेड है। तो आपको मालूम है कि एयर के अंदर जो है वो वेलोसिटी क्या होती है इसकी लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ गया RI, और ये लिखेंगे हम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल। तो मीटर पर सेकेंड भी कैंसिल, यूनिट कैंसिल हो गई। अब रह गया 3/2, यानी मीन्स हो गया 1.5। अब यहां कोई मीटर कुछ नहीं लिखना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1.5। इसका उल्टा हो सकता है, अगर आपको मालूम दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन ऑफ द मीडियम इज RI = 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सिंपल सी बात है, अगर यहां पर 1.5 है आप लिखिए 1.5, ये फिक्स है आपके पास कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन ये लिखिए आप 2 × कितना है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या करोगे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना क्या था, निकालना तो है आपको, तो आप ये तो रखोगे नहीं ना, आप ये रखोगे, आपको तो निकालना ही यही है। तो आप इसको x मान लीजिए, तो 1.5 × x इक्वल हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अपॉन क्या होगा 1.5।
अब यहाँ 0 हटा के यहाँ लग दीजिए, 15 टू कितना हो गया 30, हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोबारा से आ जाएगा। मतलब यहाँ अपने आप को रिफ्लेक्टेड निकाला था, यहाँ इसका यूज करके हमने इसकी स्पीड निकाल ली इसमें, दोनों वाइस वर्सा है, आप जैसे वो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब आता है क्वेश्चन कि जब हम इनके रे डायग्राम बनाते हैं तब क्या होगा। देखिए रे डायग्राम में हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स जो इस फॉर्म में होता है, एक होता है कॉनकेव जो इस तरह से होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एक बात खास ध्यान रखिए आप कि इनमें दोनों साइड जो F और 2F होता है, दोनों ही साइड में F और 2F होता है, और इसके अंदर जो इसका सेंटर पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम OC, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। अब मान लीजिए हम ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ लेते हैं, ये क्या है F, जितना डिस्टेंस F का है लेफ्ट साइड उतना ही डिस्टेंस राइट साइड भी होगा। जितना यहाँ से OC से F है उतना यहाँ से क्या होगा आगे 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2F, यहाँ भी कितना होगा आगे इतना ही 2F। अब वो अपने सिंबल्स के लिए आप कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे F1 2F1 F2 2F2 उसको सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपने ये फोकस है, ठीक है। ये वो काम करता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर करता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लेकर के 2F लिया जाता है और ये दोनों साइड होता है। क्लियर? अब लेंस का आपको रे डायग्राम आते हैं, आपने बुक में बना लिए होंगे। मैं मेन पॉइंट की बात करूंगा, वही कंडीशन यहां भी आएगी कि आप अगर मान लीजिए ये आपका F है, ऑब्जेक्ट को आप रखते हो F और 2F के बीच में, एक कंडीशन आ गई। दूसरा आ गया आप रखते हैं F1, तीसरा आता है F2F कर, फिर आता है मैं 2F पर, बिहाइंड 2F पर, फिर आता है इसमें इन्फिनिटी पर। हम वही केस ले चलेंगे पहले जैसे ही। अगर ऑब्जेक्ट को रखा आपने इन्फिनिटी पर, इमेज क्या बनेगी उसकी? इमेज बनेगी फोकस पर। अगर आप रखते हो फोकस पर, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। क्लियर? और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक बस पार्ट को छोड़कर, जब हम छोड़ा था हमने कॉनकेव मिरर के अंदर, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर छोड़ेंगे ये कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, वहां हमने पोल और फोकस की भी रखा था मिरर केस में, या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की भी रखेंगे। ये एक यही कंडीशन है जहां पर इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज बनेगी। क्लियर? साइमल्टेनियसली बिल्कुल चल रहा है ये। लेकिन उसके बाद जहां भी कहीं रखेंगे आप ऑब्जेक्ट को और जो उसकी इमेज बनेगी वो हमेशा जानना वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगी वो? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनेगी। क्लियर? कॉनकेव के केस के अंदर, कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनेगी आप कहीं भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को। अगर रखते हैं आप इन्फिनिटी पर, इमेज बनेगी फोकस पर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटी पर, इमेज बनेगी फोकस पर। उसके अलावा आप फोकस यानी ऑप्टिकल सेंटर और उसके बाद कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, आप कहीं भी रख दीजिए, उसकी इमेज बनेगी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज हमेशा बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी छोड़ करके इन्फिनिटी रखेंगे आप तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। अदरवाइज आप कहीं भी रख दीजिए, आप 2F रखिए, 2F पर रखिए, F पर रखिए, हमेशा इमेज बनेगी उसकी कहाँ? OC यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। और हमेशा जो इमेज बनेगी वो स्मॉल साइज बनेगी और बनेगी इसमें आपका ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा कभी भी इसमें जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। बाकी इमेज तो आप बनाने सीख गए होंगे, वहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज कभी नहीं बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉल बनेगी। इस केस में मैं क्या बताया, मैंने एक को छोड़ करके बाकी सभी केसेस के अंदर जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बाकी जो है साइज वो अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने, और दूसरी बात, हमेशा क्या बनेगा? वो बनेगा दूसरी साइड, अपोजिट साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जहां ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी दूसरी साइड बनेगी हमेशा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने लेफ्ट साइड में, इमेज बनेगी राइट साइड में। तो एक केस को छोड़ करके अगर आप OC के बीच में और OC और F के बीच रखोगे तब इमेज उधर ही बनेगी। क्लियर? जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है।
समझ में आ गया होगा। अब इस केस में क्या होता है, जब हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? झंझट छोड़ो, जो मैंने समझाया था उसी में लेके चलना। जिधर यू है, जिधर यू है, अगर हमने ऑब्जेक्ट है ना, जिधर यू है, अगर उधर का ही फोकस यूज करेंगे, उधर का ही हम वी यूज करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। अब इस केस में एक ये केस ऐसा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा ओसी और एफ के बीच में, देखिए ओसी और एफ के बीच में रखा, एक इस केस के अंदर इमेज भी इधर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट ने प्रेस किया लेफ्ट साइड में, इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, एफ यूज करेंगे हम लेफ्ट साइड का। तो जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं विद इन द फोकस, तो उस केस में ये भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। पर एक ये है आपके पास, और इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज। एक केस माइंड में रखना आपको, इसके अंदर भी जैसे वहां रखा था हमने कॉनकेव मिरर के अंदर, ऐसे यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ओसी और एफ के बीच में रखा है, तब उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो उसी साइड बनेगी जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है। इसीलिए उसके अंदर एफ और उसके अंदर वी यू की तरह ही नेगेटिव होंगे। अदरवाइज इन ऑल द केसेस, बाकी रेस्ट ऑल केस बचते हैं, उनके अंदर पांचों उनमें क्या होगा, वही कंडीशन आएगी कि इधर ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट में रखा आपने ऑब्जेक्ट, और राइट में बनेगी आपकी इसमें इमेज। इमेज कहाँ बनेगी? राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं बनेगी। तो मतलब क्या हुआ, यू तो नेगेटिव आना ही आना है, हमेशा रहेगा, लेकिन यहां पर एफ और जो आपका वी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब इसमें ज्यादा ध्यान रखना कि भाई आप क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर है। हाँ जी, ये समझ आ गया होगा। क्लियर? आपका चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, मैंने आपको समझा दिया है। ये डायग्राम आप बना चुका हूं काफी बार, उसकी प्रैक्टिकल पे कर ली होगी। अब मैं लिखता हूं इसके बाद कि फॉर्मूला क्या क्या यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है इसमें 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर केस में यहां प्लस था, याद होगा आपको, मिरर के केस में यहां प्लस था जो अब यहां पर माइनस हो गया। बस ये आपको ध्यान है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, लेंस होना चाहिए। तो ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर वही कहता हूं, u तो हमेशा नेगेटिव रहता ही रहता है, नो डाउट। अब ये नेगेटिव किसका? ये फॉर्मूले का नेगेटिव है, u का नहीं है। यू नेगेटिव रहता है तो ये अपने आप पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव हो ही गया। अब आता है क्या वी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? एफ पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या उससे पूछा है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ उसकी इमेज बन रही है। क्लियर? वो मैं बता चुका हूं पहले में। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यू नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फॉर्मूला मिरर का ही बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि एफ और वी का क्या करें। एक केस जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो उधर ही, ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है उधर ही इमेज बन रही है, उधर का ही फोकस यूज हो रहा है। कौन सा? जब हम ओसी और एफ के बीच रखते हैं, वहां पर क्या होगा, आपका ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। बात समझ आ गई? अदरवाइज इन ऑल केसेस में पूरा पूरा फॉर्मूला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां एफ भी पॉजिटिव है, वहां यू भी पॉजिटिव है, यू ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इसका है। लेकिन हम जिसको फाइंड कर रहे हैं उसका साइन हम खुद से पुट नहीं करेंगे, चाहे वो यू हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, ये वो अपने आप आएगा। अब उसका होता है एम, मैग्नीफाइंग पावर। वहां पर था एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लेकिन यहां पर माइनस नहीं आएगा, उल्टा करना ना हमें। जो आपका मिरर था उसमें यहां देखिए पॉजिटिव था, या नेगेटिव कर दिया, यहां नेगेटिव था हमने यहां पॉजिटिव कर दिया, अपोजिट करना हमने। तो एम इज कट होगा वी अपॉन यू। हाँ जी, समझ में आ गया। अब एम इज कट टू वी अपॉन यू, आपको मालूम है यू तो नेगेटिव होता ही होता है। क्लियर? तो फॉर्मूले में लगाओगे ना लगाओ, यू तो नेगेटिव होगा ही गया। अब बाकी रहे वी का, वो हम देखेंगे, हमें उसकी जरूरत है नेगेटिव की नहीं है, वो हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन ले लेंगे हम। फिर उसके अंदर आता है इसमें एच आई अपॉन एच ओ, बिल्कुल ऐसे रहेगा वो, एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? इसमें एक फॉर्मूला और बढ़ जाता है, वो है पावर का। व्हाट द पावर? पावर यह मेरे स्पेक्ट लगा हुआ है तो इसकी पावर है। अब जो स्पेक्ट है इसकी पावर है तो कैसे लगेगा, ये करते फोकल लेंथ पर। ठीक है? अब P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू 1/f, मतलब क्या हुआ, जितनी फोकल लेंथ कम
उतनी पावर ज्यादा, जितनी फोकल लेंथ ज्यादा उतनी पावर कम। क्लियर? तो कई क्वेश्चन आता है कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड द फोकल लेंथ। इट इज क्या में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल? व्हाई? बिकॉज वन इंक्रीज सेकंड डिक्रीज, एफ इंक्रीज पावर डिक्रीज, एफ डिक्रीज पावर इंक्रीज। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया होगा, ये इसका रिलेशन है। इसकी जो यूनिट है वो है डायप्टर। क्या है इसमें? डायप्टर। किसकी? पावर की। पावर की जो देखो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है इसकी तो सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी जो है वो क्या है? डायप्टर। और जब आप पावर निकालेंगे सबसे पहला काम आप क्या करना है, आपको फोकल लेंथ को देना किसमें? भाई फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही देते हैं वो, तो आपको फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। जब आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100। पर मैं ये देता हूं कि आप एक काम करें, P इक्वल टू 100/f ले लें। दैट्स ऑल, सिंपल। आपको चेंज नहीं करना। आपका फोकल लेंथ 25 है, लीजिए हम क्वेश्चन कर देते हैं। ये 100/25, 25 4 जा 100 हो गया, लीजिए 4 प्लस लगाइए, डायप्टर को प्लस में ही आंसर। हाँ जी, समझ आ गया। यानी आप 100 से ऊपर रखिए, नीचे एफ कर दीजिए। आप चेंज, बात हुई है, चेंज करें ना करें, चेंज करेंगे आप 0.25 को तब भी 100 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो इसका जो यूनिट है वो है डायप्टर। एनी डाउट? समझ में आ गया। कभी कभी क्या था, मिक्सिंग दे देते हैं आपको कि 1 और 2 लेंसेज हैं, इनको हमने अटैच कर दिया, उससे पावर क्या आएगी? देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपको पावर ही दे रखी है, आपको P निकालना है, जबकि P1 और P2 गिवन है। P गिवन है 3.4 और P2 गिवन है 1.6, दोनों प्लस के हैं, आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 10 0 1 3 1 4 और 5 5.0 डायप्टर। अब मान ली सपोज उन्हें दे दिया एक माइनस का, तो माइनस कर दीजिए आप, 40 - 6 = 8 और यहाँ 2 - 1/8 प्लस में आएगा। अगर मान लिया आपको ये माइनस में दे दिया, कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये माइनस में आ गया, आंसर वही रहेगा, ये माइनस में आ गया। ये पावर का अटैचमेंट पर है, एडिंग ऑफ पावर। ठीक है? अब इसमें क्या है, एक कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों को ऐड कर दिया, फिर आपके पास एक पावर का नहीं है चश्मा, कोई बात नहीं, आप दो का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मान लिया आपको फोकल लेंथ गिवन है 20 और माइनस का 10, ये दो फोकल लेंथ आपको गिवन है सेंटीमीटर में, ये गलती कभी मत कर देना इसमें कि आप पहले F1 प्लस F2 करके F निकाल लें, 20 - 10 = 10, अब आप 1/f लेके बैठ जाए, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली अलग अलग पावर को निकालना है। अब ये 1/10 आ गया, ऊपर 100 ले लिया तो कितना का 10, तो उसकी पावर क्या आ गई? आपकी 10 आ गई, ये निकलेगा ना, और ये गलत हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे P1 P2, आप P1 निकालेंगे तो 1/20, P2 निकालेंगे आप -1/10। हाँ जी, समझ आ गया, 1/f के लिए चल रहे हैं हम। अब यहाँ आप 100 लेंगे, 0 0 2 5 जा 10, ये आ गया, या 100 लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, माइनस का 10। हाँ जी, समझ में आ गया। यहाँ पर है 1/f लेंगे आप, 1/f लेंगे तो f कितना आपका 20 है, आप लीजिए 1/20 प्लस में है, क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 जा 100, 5 आ गया, इसका आ गया 5 डायप्टर, ये P1। P2 लेंगे तो क्या आ रहा इसके अंदर, वो दिया उन्होंने माइनस का 10, आप लीजिए 1/-10, 100 रखिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, माइनस का 10 आ गया, ये P2 आ गया। अब P निकालेंगे तो P1 प्लस P2, P1 कितना है 5 प्लस ये कितना है -10 इक्वल टू द माइनस का 5 डायप्टर। देखिए हो गया नहीं, हो गया चेंज। हाँ जी, समझ आ गया। इसलिए ये गलती मत कर देना, वहां आपको पहले पावर निकालनी है अलग अलग और फिर इसको आपको ऐड करना है, इससे पहले ऐड नहीं करना है। ठीक है? अब लेते हैं कोई न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल्स में देखते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें आपके जो, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में
वो कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन ये पुटअप कर लेता है। देखिए बात और ध्यान रखिए, आपको मान लीजिए सपोज एक कैरोसिन दिया हुआ है, एक अल्कोहल गिवन है और एक वाटर गिवन है। अगर कहा जाए कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.7 है, ठीक है, अल्कोहल गैस का है 2 और वाटर का है 1.32, मान लीजिए ये आ रही है, इनके क्या है, ये आ रही है। बस ऐसी क्वेश्चन है, बताइए लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी इनमें से? इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। अब निकालने में बैठ जाना। सिंपल देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है इनमें से, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन तीनों के मतलब मैक्सिमम होगी। ये एमसीक्यू है, निकाल सकते हैं हम, हमें पता है कि ये एयर की स्पीड कितनी है, ये सब पता हमें, लेकिन जो वे बनता है एमसीक्यू का वो यही है कि आप देखिए किसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा उदाहरण ज्यादा में कुछ जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए आपने किसी भी वाटर के अंदर ले लिए कंटेनर में, और उस कंटेनर में आप नींबू डाल दीजिए, लेमन, तो आपको बड़ा दिखाई देता है। किस बेस पर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि बैंड हो जाती है। जब तो गिलास से बाहर आएगी वो बैंड हो जाएगी और आपकी आंख वहां पर है तो आपको जो है वो बड़ा दिखाई देगा। ऐसे आप पेंसिल रखिए पानी के अंदर, सरफेस जहां वाटर वो है टच करता है, लगता है वहां से पेंसिल टूट गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिक्का डालिए पानी में, थोड़ा अबाव दिखाई देगा। स्विमिंग पूल जाए, जितना उसका डेप्थ है उससे ऊपर दिखाई देगी वो। तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, ये बात ध्यान रखना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी आ जाता है, क्योंकि जो लाइट आ रही है वहां से, देखिए हम छोटे बच्चे थे ना जब, तो हमें मैडम कहती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो भाई हमें कभी बेवकूफ बनाते रहे, ये स्टार ट्विंकल करता है, स्टार ट्विंकल नहीं करता। फिर वो हमें ट्विंकलिंग क्यों दिखाई देती है उसकी रीजन यही है, क्योंकि जब लाइट आ रही है वैक्यूम से और जैसे एटमॉस्फेयर एंटर करती है, वैक्यूम से आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है उसका। जैसे ही एयर में एंटर करती है तो एयर के अंदर जो उसकी डेंसिटी है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर एयर जो है टू मच डेंस है, मॉइस्चर भी है, सब कुछ है इसके अंदर, कहीं पर रेयर है, कहीं पर डेंसर, कहीं पर रेयर। अब जैसे ही वो एंटर करती है तो उसको बार बार जो है वो कभी क्या है, कभी वो है टुवर्ड द नॉर्मल रिफ्लेक्ट, कभी रिफ्लेक्ट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी टुवर्ड द नॉर्मल। उससे क्या लाइटनिंग जो होती है वो फैलती है और हमारी आंखों में पड़ती है, पड़ता है कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है, पर एक्चुअल दे आर नेवर बी ट्विंकल। वो जिस लगे हमारा स्टार है, हमारा स्टार क्या है, हमारा स्टार जो है वो सन है, हमारा सन भी ट्विंकलिंग नहीं करता है, जैसे वो स्टार भी ट्विंकलिंग नहीं करते। मैं आपको ये बता दिया ये। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कोई एक कि कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको मैं करके दिखा दूं एक। शायद एक मिल जाए। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ये गिवन है न्यूमेरिकल में, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट आपके पास 7 सेंटीमीटर हाई, उसकी हाइट गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट यानी कि HO इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। चूंकि ये प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मतलब यू हो गया 12 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है वो, लेंस है कॉन्वेक्स। तो फाइंड करिए आप द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करनी है और हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो हमें वी फाइंड करना है। जब वी फाइंड करना है मैं वी का कोई भी साइन पुट नहीं करूंगा। यू ऑलवेज बी नेगेटिव, आंख मीच के,
पॉजिटिव का मतलब ही नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है ये? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें तो भाई 8 पॉजिटिव अगर नेगेटिव आएगा, आप हल्का सा डायग्राम बनाइए। यहाँ ये है 8 और ये पोजीशन क्या है इसकी? ये 8 क्या है? ये एफ, और ऑब्जेक्ट का रखा है यहाँ पर ये किस पर? 12 सेंटीमीटर। क्या है? बिहाइंड द फोकस, इसलिए उधर का तो मतलब ही नहीं दिया आप कि आप फोकस को उधर ले जाएंगे। क्लियर? आपका जो ऑब्जेक्ट रखा पीछे रखा हुआ है यहाँ, इट मीन्स हुआ कि यहाँ पर जो ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो एफ क्या लेंगे आप? पॉजिटिव। एफ क्या लेंगे आप? पॉजिटिव। उधर का एफ यूज नहीं होगा। उधर का एफ तभी यूज होगा अगर 8 फोकल लेंथ गिवन है और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज है 6 है, 5 है, 4 है, 7 है, 3 है, यानी लेस देन 8। फोकल लेंथ 8 गिवन है, लेस देन 8 जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में चूंकि जो इमेज बनेगी वो इधर ही बनेगी, जब फोकस यूज करेंगे वो इधर का ही यूज करेंगे आप। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो नेगेटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहां पर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, एफ को। वी हमें लेना ही नहीं है साइन, तो वी फाइंड करना है। ये फॉर्मूला है, आप पुट करिए आप 1/8 1/v, वी आपको फाइंड करना है, माइनस 1/, कभी भी डायरेक्ट आप प्लस मत लिखिए यहाँ पर, माइनस -12 माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v माइनस प्लस 1/12। आपको v निकालना है, इसको ले आइए आप 1/8 माइनस 1/12, इसका एलसीएम लोगे 24 आ जाएगा। 8 से 24 3 आ गया, 12 से 24 2 आ गया, 1/24। इट मीन्स यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? v। तो v आपके पास आ गया 24 प्लस में। आपने इसकी वैल्यू पुट नहीं किया, अपने आप आंसर आया +24 आ रहा है। ठीक है, अब पूछा उसकी मैग्निफिकेशन, आपको क्या दिया ना उसमें? एच आई पूछ रहा है वो। तो m इक्वल टू क्या है? v/u। यहां भी वही कंडीशन है जो बताई थी मैंने आपको कि प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा। आपके पास v क्या गिवन है? v है आपका 24, u कितना गिवन है आपके पास? u है आपके पास 12। अब आप मुझे बताएंगे कि v 12 गिवन है या -12 गिवन है, तो m कितना आएगा आपके पास? ठीक है, ये माइनस तो हो गया -2, तो m इक्वल टू हो गया -2। अब ये -2 लगाइए, HI/HO ले लीजिए आप, -2 HO गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और HI आपको निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, -2H इक्वल टू होगा 7 सेंटीमीटर, और HI इक्वल हो गया 7/-2 3.5, वही माइनस का। अब क्वेश्चन आता है 3.5, यानी ये तो होगी इमेज की हाइट। क्लियर? ऑब्जेक्ट से कम हो गई। दूसरी बात आती है इसके अंदर, लगभग आधी हुई है, हाँ, जो है वो माइनस में आया। व्हाट मीन्स ऑफ माइनस? माइनस का मतलब हुआ कि वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो क्या है? रियल है। हाँ जी, समझ में आ गया आपके पास? बात में आ गई? अब मैं इसका जरा ये भी चेक कर लेता हूँ जरा। तो HI, अरे इसमें 7 दिया होगा क्या? जस्ट मिनट। हाँ, इसमें HI तो आपको जो है HO गिवन है ना 7, तो ये HI इक्वल टू हो गया 7 2 14, माइनस का 14 सेंटीमीटर। क्लियर? डबल हो गई इसकी हाइट। और दूसरी क्या माइनस में है? माइनस ये शो करता है कि वो रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चैप्टर मैंने आपका फिर बार ये भी क्लियर करा दिया है। अब मैं लेके चलूंगा आइस के बारे में। क्लियर? ओके, मैं एक मिनट तो बता रहा है ताकि वो आपकी समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल ऐसे करना है, जिसका भी आपको फाइंड करना है उसका साइन आपको नहीं रखना है। ये बात गांठ बांध लीजिए, जो चीज आपको फाइंड करना है उसका साइन आप नहीं रखोगे, वो खुद आएगा। बाकी साइन यू कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। जब आप m इक्वल टू v/u रखेंगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव ही रखना है, आपको पॉजिटिव नहीं रखना है।
V और F जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स के अंदर एक जगह छोड़ करके बाकी सब में जो है V और F दोनों हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, हम नेगेटिव नहीं लेके चलते। वो केस मैंने आपको समझा दिया है। हाँ जी, समझ में आ गया आपके? ओके, नाउ थैंक्स।